हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ICBN का। ICBN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल कोड है किसका? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का। यानी जो बोटेनिकल नेम होते हैं हर एक प्लांट के, वो क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में वो एक ही होता है। पूरे संसार में या पूरे विश्व में वो एक ही नाम होता है जो बोटेनिकल नेम होता है। लेकिन अगर वैसे हम बात करें तो कॉमन लैंग्वेजेस में हम काफ़ी उसको बोल देते हैं, कुछ भी नाम हम ले देते हैं। लेकिन ओवरऑल एक बात करें तो एक नाम होता है, उसी नाम की हम बात करेंगे कि किस किस प्लांट को कौन कौन सा नाम दिया गया है जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक ही नाम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ICBN से। ICBN स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना चाहिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था। आपने पढ़ा होगा 12th में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। इसको दिया था लीनियस कैरोलस लीनियस, जो कि एक साइंटिस्ट थे। लीनियस ने, ठीक है, पूरा नेम क्या था इनका? कैरोलस लीनियस। देखिए साइंटिफिक नेम नहीं है ये, कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये जो थे इन्होंने बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। मतलब क्या है उसका? कि किसी भी प्लांट का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अब यहाँ पर देखो लीनियस ने अलग से बॉटनी का या अलग से जूलॉजी का, अलग से प्लांट और एनिमल का नाम नहीं बताया था। उन्होंने ओवरऑल बात की थी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस है, उसी तरह से जैसे अलग अलग फ्लावर का, अलग अलग प्लांट का अलग अलग नेम होता है, तो वो नेम इन्होंने बताए थे। इन्होंने दी थी बाइनोमियल, इन्होंने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, समझिए इस बात को क्या होता है, द्विनाम पद्धति जिसे हम बोलते हैं। मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है, जहाँ पे भी हमें बाई वर्ड देखने को मिल जाए इसका मतलब होता है दो। और यहाँ पे वर्ड बात किसकी हो रही है? नेम की। तो यहाँ पे दो नेम दिए जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे हम एक एग्जांपल उठाएं तो सोलेनम उठाते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का बोटेनिकल नेम है सोलेनम। ये तो क्या है, एक जीनस है। दूसरा हमारे पास आता है ट्यूबरोसम, उसकी क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, अब दोनों में फर्क देख सकते हैं, एक तो दोनों को पास पास लिखते हैं और दूसरा अंडरलाइन करके लिखते हैं। और जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। आगे भी एक टर्म होती है वेराइटीज। मैंने आपको किंगडम से लेके वेराइटीज तक का सारा सीक्वेंस बताया हुआ है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड देन नेक्स्ट आती है वेराइटी। वो बहुत रेयर होता है जब क्या होता है कि हमें इसी के जैसा एक और प्लांट मिल जाए, ठीक है, जीनस सेम हो, इसी के जैसा एक और प्लांट मिल जाए, जीनस सेम हो, स्पीशीज भी सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं उसको अलग, बस थोड़े बहुत कैरेक्टर्स में चेंज होते हैं। अब उन कैरेक्टर्स के बेस पे हम उसे वैरायटी बना देते हैं। वैरायटी आपको पता है हिंदी में विभिन्नता बोलते हैं जिसको, और स्पीशीज को हम जाति बोलते हैं, जीनस को हम वंश बोलते हैं। क्लियर? तो कैरोलस लीनियस ने बताई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिए यहाँ किस तरह से दो नेम होते हैं। पहला हमेशा क्या होता है, पहले नाम को हम बोलते हैं जीनस, दूसरे नाम को हम बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो ये थी एक जीनस और एक स्पीशीज के बारे में। अब ये जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने ये सारी जो चीजें बताई थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक थी फिलोसफिया बोटेनिका। फिलोसफिया बोटेनिका, ठीक है, इनकी एक बुक थी। इस बुक के बारे में, इस बुक में इन्होंने इस टॉपिक के बारे में बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, इस तरह से उनको नोमिफाइड कर सकते हैं हम। तो इनकी एक बुक कौन सी थी? फिलोसफिया बोटेनिका। तो ये तो थी सारी क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? प्लांट्स की होगी, एनिमल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो ICBN है इसके तीन पार्ट हैं। देखिए ICBN के तीन पार्ट हैं हमारे पास, कौन कौन से? फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल, कि क्या क्या प्रिंसिपल है इस बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के, क्या क्या सिद्धांत है जिसके बेस पे हम उसको नोमिफाइड कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है रूल्स एंड रिकमेंडेशन, कि
फॉलो करके हम उसे एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। थर्ड हमारे पास है प्रोविजन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ कोड एंड अपेंडिक्स। ये भी इसी का पार्ट है कि उसमें जैसे प्रिमिटिव कैरेक्टर हो, एडवांस कैरेक्टर हो, उसके बेस पे भी हम उसे नाम दे सकते हैं या नहीं। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन के बारे में। तो पहले है प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन। अभी देखिए ये पेपर में ये जो क्वेश्चन है आईसीबीएन का, इसमें रूल्स और रिकमेंडेशन का, ये क्वेश्चन आपकी अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ था एमएससी फाइनल का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, वो भी 10 मार्क्स में आया था। ये क्या, आईसीबीएन के बारे में और इसके रूल्स एंड रिकमेंडेशन के बारे में। अब ये एक बार आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर्स के आने के चांसेस कम है, लेकिन ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। अब लॉन्ग बन चुका है तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, चाहे वो 5 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, अब वो सीधा भी पूछ सकते हैं कि आईसीबीएन क्या है, 2 नंबर में पूछेगा तो इसके बारे में बताओ, या 5 नंबर में पूछेगा तो सारा लिखना पड़ेगा, या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आईसीबीएन के क्या रूल्स और रिकमेंडेशन होते हैं उसके बारे में बताइए। 2 मार्क्स में पूछे तो आपको सिर्फ 3-4 रूल्स लिखने हैं, 3-4 रूल्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आपको सारा का सारा एक लाइन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन। तो यहाँ पर जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर है, बोटैनिकल nomenclature is independent from zoological nomenclature, is independent from zoological nomenclature। समझ आ गई होगी ये लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है किससे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। ऐसे नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी का कंबाइन करके एक इंटरनेशनल कोड बनाए हुए हैं, दोनों के अलग अलग बने हुए हैं। लेकिन बेसिक बात करें, जब स्टार्टिंग हुई थी, ये तो अब एडवांस कैरेक्टर ही है ना कि दोनों को अलग अलग इंटरनेशनली कोड दे रहे हैं, पर अगर बेसिक बात करें तो पहले तो कंबाइंड फॉर्म थी, तो कंबाइंड फॉर्म तो कैरेक्टर सीनियर्स ने ली थी, उसके बाद एडवांस बनाया गया इसको बोटैनिकल से और जूलॉजिकल 2 नाम से बनाया गया था। तो 2 नाम नोमेनक्लेचर हैं, बोटैनिकल और जूलॉजिकल, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, कौन सा, देखिए ये जो बोटैनिकल नेम होता है ये बेस्ड होता है किस पे, लिखिए यहाँ पर, बोटैनिकल नेम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आपको पता है, प्रायोरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकता, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। तो जो बोटैनिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है प्लांट्स का, वो किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पे, कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस प्लांट का नाम बताया, ठीक है। सबसे पहले जिसने बताया होगा वो ही वैलिड होगा, और वैलिड तब होगा जब वो सभी रूल्स और रिकमेंडेशन को फॉलो करेगा, क्लियर। तो ये बेस्ड है इस पे। अब यहाँ पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कौन सा, बताइए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। देखिए इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा बनेंगे और बनेंगे ही बनेंगे, इसमें से तो 3-4 मैंने आपको बता ही दिए, आईसीबीएन पे बनेगा, रूल्स रिकमेंडेशन पे बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पे भी बनेगा। थर्ड हम लिखते हैं इसके बारे में, यहाँ पर देखिए जो हर एक क्या होगा, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होगा या ईच टैक्सॉन होगा। एक टर्म आप और क्लियर कर लें यहाँ पे, कौन सी, जैसे देखिए मैं 2 टर्म्स लिखती हूँ आपके सामने। पहली हमारे पास है टैक्सॉन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो होता है टैक्सॉन, एक होता है टैक्सा, एक होता है टैक्सॉन, एक होता है टैक्सा।
हमेशा क्या होता है, एक तो ग्रुप होता है और एक ग्रुप की सिंगल यूनिट होती है। जैसे टैक्सोनॉमी की हर एक जब टर्म मैंने आपको बताई थी, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ वाली, तो ये सारे क्या है, ग्रुप है। अब इनकी एक सिंगल यूनिट भी थी ना, तो उसी तरह से टैक्सा क्या है, एक ग्रुप है। और यहाँ पर जो ग्रुप होता है अलग अलग प्लांट्स का, अलग अलग मेंबर्स का, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। और फैमिली के अंदर क्या होता है, एक जीनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेंबर होगा। क्या होगा, एक मेंबर होगा, ठीक है। तो टैक्सोन में एक मेंबर होता है, यानी टैक्सोन क्या है, टैक्सोन एक सिंगल यूनिट है। और जबकि ये क्या है, एक ग्रुप है। क्लियर। तो टैक्सा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे पूरी फैमिली की बात होगी। जैसे एस्ट्रेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, पैप्यूलेसी हो गया, ठीक है, जितनी भी यूफोर्बिएसी फैमिलीज हैं, तो वहाँ पर फैमिलीज क्या होती है, एक ग्रुप होता है, और उस फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जो जीनस होते हैं, वो क्या होता है, एक टैक्सोन होता है। क्लियर। ये दोनों टर्म्स, ये भी क्वेश्चन बन जाता है इस पे, टैक्सोन और टैक्सा क्या है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर ईच टैक्सोन लिखिए आगे, ईच टैक्सोन हैज इट्स पर्टिकुलर circumstance, also position, also rank। हर एक टैक्सोन का, यानी हर एक मेंबर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस होता है, ठीक है। पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस यानी उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी सबसे अलग होता है, पोजीशन भी अलग होती है कि किस एरिया में वो मिल रहा है क्लाइमेट में, और उसका रैंक कौन सा है, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जितना भी हम कर रहे हैं सारा सिस्टम, ये किसके बेस पे चलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा हमेशा, कि किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एक और देखिए कौन सी। अब एक तो इम्पोर्टेंट था कि ये वाला प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। एक लाइन और देखिए कि ये जो नेम होगा, बोटैनिकल नेम, देखिए बोटैनिकल नेम always should be अब हमें पता है ओवरऑल इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो हम कोई भी एक लैंग्वेज का नहीं लिख सकते। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी लैंग्वेज हम लिख दें तो वो दूसरे एरिया वाले को समझ नहीं आएगी। इसी तरह से एक जो लैंग्वेज है वो सेट की गई है जो ओवरऑल वर्ल्ड में सबको समझ में आएगी, और नहीं भी समझ आए तो समझनी पड़ेगी, तो वो होती है लैटिन, इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तो बोटैनिकल नेम ऑलवेज शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक। तो ये प्रिंसिपल है किसके, ICBM के। इसी तरह से हम स्टडी करेंगे आगे अलग अलग प्लांट्स के नेम को। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, रिट्रोएक्टिव कंडीशन। रिट्रोएक्टिव कंडीशन क्या होती है, रिट्रोएक्टिव मीन्स कि जिस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया एक बार वो ही फिक्स होगा, ठीक है। सो फर्स्टली जो साइंटिस्ट उसको क्लासिफाई करता है वो ही उसका नेम होगा, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं रिट्रोएक्टिव। आगे हम बात करेंगे किसकी, रूल्स की, रूल्स और रिकमेंडेशन की। तो देखिए रूल्स कौन कौन
कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हिंदी में भारत का संविधान बोलते हैं, आपको पता होगा सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का ही है, और सबसे पहला किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, तो उसी तरह से बात करें जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है अलग अलग क्या है, हमें मॉरल जो है ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो जैसे उसे क्या बोलते हैं, मूल अधिकार हो गए, जैसे मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य होते हैं हमारे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं अलग अलग तरह के। तो उसी तरह से उनमें अलग अलग आर्टिकल्स, जैसे धाराएं बनी होती है ना, धारा 304, धारा 144 आर्टिकल्स बने होते हैं, उस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट है, अलग अलग ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसी तरह से जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, और इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, और इसी तरह से उनके क्या हैं, पार्ट बने हुए होते हैं, पार्ट जिसे हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो वो आर्टिकल्स होती हैं, धारा होती हैं, वो धारा का नंबर लगा होता है और आगे पनिशमेंट लिखी होती है कि क्या पनिशमेंट है किस जुर्म के लिए। तो ये इसी तरह से यहाँ पर क्या है, आर्टिकल बने हुए हैं, आर्टिकल 213, आर्टिकल 214, आर्टिकल 218, इस तरह से आर्टिकल्स बने हुए हैं। और इन आर्टिकल्स में इन जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे हम बात करें आर्टिकल नंबर 213, इसमें क्या लिखा है, देखिए कि ऑल जेनेरिक प्लांट्स बिलोंग्स टू वन जेनेरा हैज सेम जेनेरिक नेम। जैसे जो भी एक प्लांट है, अगर उसका जीनस एक है तो सभी तरह का उसी तरह का वो उस तरह का प्लांट जितना भी हमें देखने को मिलेगा हम उसे सेम जीनस से बुलाएंगे। यानी जो अगर प्लांट मिलता जुलता है तो जीनस हमेशा उसका एक रहेगा। अगर प्लांट थोड़ा भी सिमिलर है तो जीनस हमेशा एक रहेगा, बदलेगी क्या, स्पीशीज बदलती है आगे, और स्पीशीज सेम मिल जाए तो आगे क्या बदलती है, वैरायटीज बदलती है, मैंने आपको बताया अभी। अब हमारे पास आर्टिकल आता है 214, इसमें क्या बताया है कि अगर प्लांट डिफरेंट है, अगर प्लांट डिफरेंट है तो उसके जो जेनेरिक नेम है या जीनस होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वो सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसकी, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पोटैटो की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो नाम लिखती हूँ मैं एक सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब आपको पता है कि यहाँ पे ट्यूबेरोसम क्या है, स्पीशीज है, और सोलेनम क्या है, जीनस है। तो ये जीनस है, ये स्पीशीज है। अब मैं जब पहले की बात करूँ, जैसे 213 आर्टिकल की बात करें, तो यहाँ पर सोलेनम ट्यूबेरोसम हो गया, एक नाम और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वो है सोलेनम नाइग्रम। समझ रहे हो बात को, जीनस क्या है, सेम जीनस है, जीनस क्या है, सेम है, तो ये सेम जेनेरिक प्लांट है। डिफरेंट क्या है, स्पीशीज, डिफरेंट क्या है, स्पीशीज है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम बात करें 214 वाले की, तो इसमें क्या है, 214 में इसमें क्या है, जीनस भी अलग है, स्पीशीज भी अलग है, वैरायटीज भी अलग है। जैसे यहाँ पर सोलेनम की बात हो रही है तो दूसरा कोई भी ले लीजिए, जैसे यूफोर्बिया ले लिया, कोरिएंड्रम ले लिया, और लाइकोपर्सिकम ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। अब ये देखिए, ये तो ज़्यादा मतलब एडवांस बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन अगर हम थोड़ी बेसिक या प्रिमिटिव बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिया था लीनियस का, तो लीनियस ने मान लीजिए एक प्लांट को क्लासीफाई किया, उन्होंने नाम दे दिया अपने नाम पर, उन्होंने प्लांट का नाम दे दिया अपने ही नाम पर, लीनियस नाम दे दिया, क्योंकि उसका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस था। तो वो अपने नाम के अकॉर्डिंगली नेम दे सकते हैं साइंटिस्ट। आगे हम बात करें 218 की, यहाँ लिखा है हु एस्टैब्लिश्ड, ही हु एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जीनस शुड गिव इट अ नेम। यानी जो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करता है या फाउंड करता है प्लांट को, तो वो ही उसको नाम दे सकता है। तो ये उसको क्या है, एक राइट है उसका। उसके आगे बात करें 240 की, तो दोज जेनेरिक नेम आर बेस्ट विच, देखो कौन सा नाम बेस्ट होगा। अब हमारे पास बहुत सारे, मान लीजिए एक ही प्लांट को लेके बहुत सारे मान लीजिए नेम आ रहे हैं, जिसे अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको वैलिड करेंगे और किसको अवॉइड करेंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, आप ये 240 के अंदर देखिए इसमें क्या लिखा है, वो वाला बेस्ट होगा जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देगा, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी उसको नाम देगा प्लांट्स के, तो वो वाला नाम वैलिड होगा। और अगर मान लीजिए दो साइंटिस्ट हैं, दोनों के कैरेक्टर भी सही हैं, नाम भी उन्होंने सही लिए हैं, तो कौन सा वैलिड होगा,
करेंगे, जिसने सबसे पहले नाम दिया होगा वो वैलिड होगा, जिसने उसके बाद दिया होगा वो अवॉइड होगा या इनवैलिड होगा। ये हम किसके अंदर देखते हैं, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इसके अकॉर्डिंग जो पहले देगा वही वैलिड होगा, दूसरे वाला अवॉइड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 249 की। इसमें देखिए क्या लिखा है कि वो वाला नाम वैलिड नहीं होगा जो काफ़ी लॉन्ग होगा और डिफिकल्ट होगा, जिसको प्रोनाउंस करना, जिसको बोलना भी मुश्किल हो, वो नाम क्या होगा, अवॉइड होगा, अनप्लेजेंट होगा। बिकॉज देखिए एक तो काफ़ी लॉन्ग है और उसको प्रोनाउंसिएशन भी उसकी मुश्किल है, तो वो नाम अवॉइड ही होगा। तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है, 249 में। आगे हम बात करेंगे इसकी 260 की बात करें कि कैसे 260 में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, साइज जो है वो मैटर नहीं करता, यानी जो प्लांट का साइज होता है वो मैटर नहीं करता। साइज डज नॉट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, यानी जो साइज है उसको हमें कैरेक्टर नहीं मान सकते कि इस प्लांट का साइज बड़ा है और इस प्लांट का साइज छोटा है, तो ये कैरेक्टर कभी नहीं बनेगा कि हम इसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दें, तो ये कैरेक्टर नहीं बनेगा। ये हमें पता चलता है किसके अकॉर्डिंग, 260 में। दूसरा अगर आगे देखें 264 की बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्लांट है, यानी जो ओरिजिनल प्लेस होता है प्लांट का, जहाँ से वो प्लांट फाउंड किया गया है, ओरिजिनल प्लेस डज नॉट, ये भी एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर नहीं है, डज नॉट का डिस्टिंग्विश, आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश मतलब होता है सेपरेट यानी अलग करने के फेवर में बात हो तो हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टर। तो देखिए जो उसका ओरिजिनल प्लेस होता है, यानी जिस ओरिजिनल प्लेस से उस प्लांट को फाउंड किया गया है, ये क्या है, एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर नहीं है। ये किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, 264 के अकॉर्डिंग। और देखिए आगे 284 की बात करें, 284 में जो जेनेरिक नेम होता है, ये जेनेरिक नेम must be applied all species। ये बात मैंने अभी बताई थी कि स्पीशीज अलग अलग हो सकती है, अगर जेनर सेम है तो जेनर सेम ही होगा। तो ये भी हमें देखने को मिलता है 284 में कि एक ही जेनेरिक नेम हो सकता है अलग अलग स्पीशीज का। और ये जो स्पेसिफिक नेम है ये हमेशा क्या होते हैं, जीनस ही होते हैं। ये भी हमें देखने को मिलती है लाइन किसमें, 285 में। तो ये है इसके रूल्स और रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पर मैंने आपको जो दो टर्म्स लिखी थी, वो वाले टैक्सॉन और टैक्सा, उसमें आप क्लैरिफाई करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे नाम है, एक तो यहाँ पर आएगा टैक्सॉन और यहाँ पर आएगा टैक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सॉन का एग्जांपल लीजिए आप, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, आगे लिख लीजिए लिन। अब ये लिन वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, लीनियस से। ये लिन वर्ड जो कहाँ से आया है, लीनियस से, क्योंकि लीनियस ने इसको नाम दिया था। अब इसी से मिलता जुलता नाम किसी ने दिया होगा तो इन्होंने आगे स्पीशीज दे दी इस तरह से। स्पीशीज तो ये है, इसकी आगे वैरायटी है, ठीक है। जैसे ये टैक्सॉन है पूरा का पूरा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिन, ये क्या है, एक टैक्सॉन है। अब इसी की अगर टैक्सा की बात करें तो वो आएगा ब्रेसिकेसी। आपको पता है इसकी फैमिली ब्रेसिकेसी होती है, ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये क्या है, एक
ये है टैक्सा, तो ये है रैंक ऑफ टैक्सोन। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किस में आती है, रैंक ऑफ टैक्सोन में। क्लियर? तो ये था ICBM, इसके प्रिंसिपल, इसके रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, और इस पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और इजी भी है, तो इसे ध्यान से कीजिएगा।